साथियों, महाकुंभ का चर्चा आज पूरे विश्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद में जो योग बना है, हर कोई इस महाकुंभ में जाकर के इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस महाकुंभ में आने वाले व्यक्ति भी कब चर्चा का विषय बनना स्टार्ट हो गए, ये भी एक बड़ा अलग ही विषय है। और उन चर्चाओं में आज का जो मुद्दा है, खास करके हम लोग बात करने वाले मोनालिसा पर। लेकिन एक बात ये भी हम लोग जानते हैं कि मोनालिसा के पहले हर्षा रिचारिया, जो कि एक साध्वी के रूप में यहां पर आई थी, जिसे ये टैग मिला था कि भाई विश्व की सबसे सुंदर साध्वी है। हर्षा रिचारिया आगे मैं दिखाने वाला हूं अभी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात करूंगा मोनालिसा। भाई हम लोग जानते हैं कि मोनालिसा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महेश्वर की रहने वाली है। लेकिन प्रयागराज में कुंभ के मेले के अंतर्गत भाई ये वहां पर रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला वगैरह बेचा करती थी। अब माला बेच रही है, लेकिन कब रील वायरल हो गई और कब आसपास की पब्लिक ने इनको घेरना प्रारंभ कर दिया, इतनी अधिक फेमस हो गई कि इन्हें प्रयागराज का महाकुंभ का मेला छोड़ के वापस जाना पड़ा। अब ये बात तो तय होती है, लेकिन वो कहते ना कि जब किस्मत चमकती है, जब किस्मत चमकती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, फिर तो ना चाहते हुए भी आप लोगों को सारी की सारी प्रसिद्धि मिलेगी मिलेगी, ये बात हम लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही मोनालिसा के साथ में हुआ है, तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो स्टार्ट करते हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है क्या? मुद्दा ये कि मोनालिसा जो कि महाकुंभ के अंतर्गत फेमस हुई, इसके बाद में भाई इनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि सलमान खान ने मोनालिसा को मुंबई बुलाया है, फिल्मों में काम देंगे। ठीक है सर, फिल्मों में काम देने की बात आई थी और फिल्मों में काम बिल्कुल मिला, और वो भी एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में। सर मूवी कौन सी है सर, डायरेक्टर कौन है? मुंबई में, बिल्कुल। एटलीस्ट यहां तक कि इन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं भी दी। क्यों दी? भाई मध्य प्रदेश की बेटी है, सीधी सी बात है, कजरारी आंखें। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से, तो आप देखोगे कि अब फिल्मों में दिखेगी कजरारी आंखों वाली मोनालिसा। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है कि इन कजरारी आंखों ने वास्तविकता में जो जादू छाया, तो इन जादू के चलते अब मोनालिसा आप लोगों को मूवीज में देखना प्रारंभ हो जाएगी। भाई किस मूवी में दिखेगी, चलिए वो भी देख लेंगे। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो भाई सबसे पहले अगर प्रयागराज की हम लोग बात करेंगे तो इंटरनेट पर सर्च हो रही थी मोनालिसा एज अ ट्रेंडिंग में खूब तरीके से। अब इतनी प्रसिद्धि हुई कि महाकुंभ की मोनालिसा इतनी ज्यादा फेमस हो गई उस प्रयागराज में कि इसे वो प्रयागराज छोड़ के जाना पड़ा अपने घर महेश्वर। ठीक है, चले गए, लेकिन फिर भी जो प्रसिद्धि है ना वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फाइनली इन्हें एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में एक मूवी ऑफर हो गई है कि इन्होंने की आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। आप देखोगे तो यहां पर मूवी का नाम है डायरी ऑफ मणिपुर, यानी कि डायरी ऑफ मणिपुर में एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में मोनालिसा काम करने वाले हैं। और किनके द्वारा? तो राइटर और डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी, इन्होंने इनको साइन किया, लेकिन अभी तक साइनिंग अमाउंट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब आप ये कहोगे सर मोनालिसा को एक्टिंग आती है क्या? नहीं आती, लेकिन इन्होंने ये कहा डायरेक्टर महोदय ने कि इनको मुंबई लेके जाएंगे और वहां पर इन्हें बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्टिंग की कैसे बात की जाती है, सब कुछ इन्हें सिखाया जाएगा वहां पर। तो भाई ये होता है किस्मत। अरे हम तो ये भी जानते हैं कि सर बॉलीवुड एक ऐसा मैटर होता है जहां पर लोगों की चप्पल घिस जाती है, लेकिन उन्हें ब्रेक नहीं मिलता है, और जब किस्मत चमकती है ना तो ब्रेक यूं मिल जाते हैं। तो भाई महाकुंभ में, यानी कि महाकुंभ का जो प्रभाव है, जो प्रसाद है, वो कुछ लोगों पर तो खूब भर भर के मिल रहा है, और हम तो चाहते भी है कि ये बहुत आगे बढ़े, बहुत ही आगे जाए। लेकिन जिस सादगी के साथ में वर्तमान में आपको ये देखने को मिल रहे, इसी सादगी के साथ अगर आगे जाएंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा, काफी आनंद हमें भी लगेगा। बस इसी सादगी में इनको रहना चाहिए। रीजन क्या है सर? रीजन बताता हूं। आप लोगों ने यहां पर इसी महाकुंभ में इन महोदया को भी देखा। इनका नाम है हर्षा रिचारिया। एक टाइम के लिए ये भी बहुत फेमस हुए थे, लेकिन अब इनका ट्रेंडिंग कम हो गया। इसी प्रकार अगर आप आगे देखोगे तो यहां पर इस फोटो को देखने के बाद में आपको यह पता चलेगा कि भाई साहब किसी यूट्यूबर ने रानू मंडल का गाना रिकॉर्ड किया, और इनके गाने को देख करके हिमेश रेशमिया इन्होंने इनको ब्रेक दिया। लेकिन इनको ब्रेक देने के परिणामस्वरूप जब ये आगे बढ़े तो इनको जो प्रसिद्धि मिली वो इनके यहां पर चढ़ गई। तो ये वापस से अपने
पुराने समय में आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रसिद्धि अगर मिलती है तो उसे माइंड पर मत लेके जाओ, हमेशा अपनी सादगी में रहो। भाई नॉर्मल इंसान बनकर रहोगे ना तो लोगों के दिलों पे राज करोगे। और पहली बार फर्स्ट टाइम मोनालिसा जिस प्रकार से इनको ब्रेक मिला है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि मध्य प्रदेश की लड़की, मध्य प्रदेश की बेटी आज मुंबई जाकर के नाम कमाएगी डेफिनेटली, ठीक है। और बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की ओर से। और आप लोग भी भाई शुभकामनाओं की लड़ी लगा दो, क्योंकि हम तो चाहते ही है कि जितना ज्यादा इंसान आगे बढ़े उतना अच्छा है। लेकिन एक बात यह भी आती है कि बॉलीवुड के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वहां पर जो चीजें निकल करके आती है कहीं ना कहीं वो चीजें इनके साथ ना हो। हालांकि ऐसी कोई मेंटेलिटी किसी की है नहीं, बट फिर भी मोनालिसा के इस प्रकार से बॉलीवुड में जाने के परिणाम स्वरूप आपके मेंटेलिटी थॉट क्या आती है, प्लीज अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी जो भी अपडेट होगा इस न्यूज से रिलेटेड वो जानकारी भी आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाई जाएगी। सो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।